पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर कुंवारी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़, बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 5 सोमवार, सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार आपको बेलपत्री के नीचे लंबी बाती का इस तरह से आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है दोस्तों। इस प्रकार से मैं बताती हूँ, और ये लंबी बाती का दीपक आपको लगा देना है इस प्रकार से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी कामना जो आप यहाँ लक्ष्मी धन संपदा नहीं रुक रही है और बहुत परेशानी जा रही है, कर्जा बहुत हो गया है, बहुत संकट आ गया है, तो आपको बेलपत्री के वृक्ष से के नीचे लंबी बाती का दीप लगाना है और वहीं से उसकी जड़ में से, उसके जड़ के पास से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी ले आनी है। मिट्टी ला करके आपको वो मिट्टी अपने घर में कहीं भी उसको पटक देना है। ये सिर्फ दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है सिर्फ 5 सोमवार ही करना है। इसको करने से आपको तुरंत ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरे यहाँ धन संपदा रुकने लगी है, लक्ष्मी आने लगी है और सारे कष्ट मेरे धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये उपाय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि सोमवार के सोमवार प्रदोष पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये 5 सोमवार आपको लगातार करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने धन संपदा के लिए। जिन लोगों के यहाँ धन संपदा आ ही नहीं रही है, व्यापार में वृद्धि हो नहीं रही, पैसे से इतने परेशान हैं कि बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, किसी से कह नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, क्योंकि इज्जत का भी सवाल होता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं पूज्य गुरुदेव ने कि हमें सोमवार की सोमवार, प्रदोष की प्रदोष सिर्फ एक नियम बनाना है आपको। वो क्या नियम बनाना है दोस्तों? अगर आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो आप कमल के पुष्प समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। अगर आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो आपको कमल के पुष्प, देखो मेरे पास कमल का पुष्प तो है नहीं, आपको जल ले जाना है अपने घर से और कमल के पुष्प सोमवार की सोमवार या प्रदोष की प्रदोष समर्पित करना है। अगर कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो कमल गट्टा तो होता ही है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कमल गट्टे को एक तांबे का कलश भर लेना है अपने घर से, परिंदे से भरना है दोस्तों। अपने घर की बाल्टी, परिंदा, आरो जो भी हो जिसमें आप पानी भर करके रखते हैं उसमें से आपको ये जल भरना है। जल भर करके उसमें ये एक कमल गट्टा इसमें डाल देना है दोस्तों। मैं जल में हमेशा गंगा जल डाल के ले जाती हूँ, तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम अपने परिंदे में से जल का पात्र भरते हैं तो इससे वास्तु दोष खत्म होता है और साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है। तो दोस्तों जब हम अपने पितरों को खुश करेंगे तो हमारे यहाँ धन संपदा वैसे ही चली आएगी। तो इसको हमें सीधे इसे लेकर के हमें सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको, देखो दोस्तों, आपको अगर पूजा की सामग्री ले जानी है तो पूजा की सामग्री भी ले जा सकते हैं। इस तरह से पहुंच जाना है और श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा का सारा जल आपको कमल गट्टे का शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस तरह से आप समर्पित कर देना है। चंदन लगा दीजिए। धन संपदा की जो भी कामना है, त्रिपुंड बनाना है आपको, त्रिपुंड बना दीजिए। अशोक सुंदरी के स्थान पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। इस प्रकार से फूल पत्ती चढ़ानी है आपको, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्री आपके पास है तो आपको इस तरह से आपको बेलपत्री पकड़नी है यहाँ से और चंदन लगा के पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बेलपत्री को कभी भी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, चाहे एक चावल का दाना ही क्यों ना लगाएं। तो चंदन लगा करके आपको शिवलिंग पर इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने धन की कामना है, जो भी विशेष मनोकामना है, आपको बोलते हुए सोमवार की सोमवार आप करना चालू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। धन संपदा की आपके यहाँ कभी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को कमल पुष्प चढ़ाए थे और वो नियम उन्होंने तोड़ा नहीं था, तो आपको भी ये नियम तोड़ना नहीं है। उन्होंने भी
भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को मनचाहा वरदान दे दिया था। तो आप भी इस उपाय को जरूर ही जरूर करिए। कमलगट्टा डाल करके जल में भगवान भोलेनाथ पर जरूर ही समर्पित कीजिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।